नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है बकरी पौधा चर गई। साधो, तुम सुनते आ रहे हो कि बाढ़ खेत को ही खा गई और नाव नदी को ही लील गई। यह भेद आज तक किसी ने नहीं जाना। तुम इन उलटवासियों का दार्शनिक अर्थ निकाल लेते हो और रूपकों को समझ लेते हो। आज मैं तुम्हें एक समाचार सुनाता हूँ और तुम इस रूपक का अर्थ बतलाओ। समाचार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। सचिवालय के अहाते में जो वट वृक्ष प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रोपा था, उसे बकरी चर गई। कहते हैं कि पौधे के आसपास जो चबूतरा था, उस पर बकरी चढ़कर पत्ते खा गई। वहाँ जो चौकीदार था, वह भी पौधे को नहीं बचा पाया। इस समाचार को पढ़कर कुछ लोग आश्चर्य करते हैं, कुछ सरकार की गफलत को धिक्कारते हैं और कुछ क्रोध करते हैं। क्यों? क्योंकि आखिर पंडित जी ने पौधा लगाया था, मगर साधुओं को किसी पर गुस्सा नहीं करना है। हमें ठंडे दिमाग से इस रूपक का अर्थ निकालना है। साधो, इस घटना में चार बातें हैं। पहला, पौधा पंडित जवाहरलाल ने लगाया था। दूसरा, उसकी रक्षा के लिए आसपास चबूतरा बनाया गया था, मगर बकरी उसी चबूतरे पर चढ़कर उसे खा गई। तीसरा, बकरी जो पौधा खा गई। चौथा, चौकीदार ने उसे खा जाने दिया। साधो, सिर्फ रूपक के चारों अंगों पर ही ध्यान न रखो, इसके साथ ही यह भी ध्यान रखो कि रक्षक चौकीदार में और भक्षक बकरी में कोई गुप्त समझौता है या नहीं। हो सकता है बकरी ने पौधे को खाकर जो भीतर भीतर दूध बनाया, उसे चौकीदार को दूध दूह लेने दिया हो, यानी पौधा दूध के रूप में थोड़ा चौकीदार को भी किसी रूप में मिल गया हो। साधो, अब अर्थ सुनो। पौधा पंडित जवाहरलाल ने लगाया, यह सही है। यह पौधा 10-12 साल पहले ही लगाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय यह पौधा लगाया गया था। तमाम इंतजाम किए गए थे। यह है राष्ट्रीय विकास का पौधा जो था। इसके आसपास तमाम योजनाओं के चबूतरे बनाए गए, जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट, सहकारी आंदोलन, विभिन्न प्रोजेक्ट। इसकी रक्षा के लिए चौकीदार खड़े हो गए या किए गए, यानी बड़े अफसर, मंत्री और नेता जैसे लोगों को लाया गया। साधो, मगर ज्यों ही पौधा बढ़ा, भ्रष्टाचार की बकरी आई। उसने चौकीदार से कहा, तू मुझे पौधा चर लेने दे, आखिर इसका दूध ही तो बनेगा, तू मुझे दूह लेना। चौकीदार ने बकरी को योजना के चबूतरे पर चढ़ जाने दिया और बकरी पौधा चर गई। साधो, विकास के पौधे को इस तरह चरा जा रहा है। तुम देखते हो कि ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर की जीप 10 मील दूर तक लुढ़कते हुए पान खाने आती है। आधी मील सड़क बनाने का खर्च 2 लाख रुपया तक आ जाता है। योजना का सामान उठकर बाजार में बिकने चला आता है। नया पुल पहली बरसात में ही बैठ जाता है। रास्ते बंद हो जाते हैं। बांध की दीवार टूट जाती है और करोड़ों रुपए पानी में बह जाते हैं। सैकड़ों टन गल्ला सरकारी गोदाम में सड़ जाता है। लाख रुपए की संस्था के उद्घाटन में 2 लाख रुपए लग जाते हैं। साधो, लोग चीज़ों का बड़े रोष से उल्लेख करते हैं। मैं कहता हूँ, क्रोध मत करो। पंडित जवाहरलाल के लगाए गए पौधे को बकरी चर रही है। साधो, पंडित जवाहरलाल जगह जगह तरह तरह के पौधे लगा रहे हैं और उन्हें तरह तरह की बकरी चर रही है। इधर जवाहरलाल पौधा लगाकर पीठ फेरते हैं और उधर बकरी चर जाती है। हाल ही में राष्ट्रीय एकता का पौधा लगा था। कितने ही नेताओं ने उसे अपने भाषण से सींचा था। पंडित जवाहरलाल ने खाद दिया था। पौधा लगाकर पंडित जवाहरलाल मदुराई गए। उधर उत्तर प्रदेश की संप्रदायवाद की बकरी उसे चर गई। जवाहरलाल कांग्रेस के भीतर एकता का पौधा मदुरई में लगाकर हाथ धो ही रहे थे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के दलों ने कहा कि टिकट के मसले पर हम एकमत नहीं हो सकते, इसलिए यह काम लाल बहादुर शास्त्री को सौंपा जाए। पद लोलुपता की बकरी कांग्रेस की एकता के पौधे को चर गई। साधो, किस किस पौधे को देखिए और किस किस को रोइए। तमाम चौकीदार बकरियों से मिले हैं और वे चरी जा रही हैं। भोपाल सचिवालय के अहाते में पौधा बकरी चर गई। यह आज लोगों को दिखा। चर तो कब से रही है। पिछली फरवरी से इसी मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय एकता के पौधे को बकरी चर गई थी। साधो, अब तो एक बड़ा मजबूत भयानक बकरा छुट्टा घूम रहा है। यह धर्म और संस्कृति की गंठी पहने फासिज्म का बकरा है। यह जनतंत्र के पौधे को तो क्या, झाड़ तक चर जाएगा। इसके सींगों से चौकीदार भी डरने लगे हैं। साधो, इसने बकरियों को मात कर दिया है। यह वट वृक्ष को चर जाने का हौसला रखता है। साधो,
पंडित जवाहरलाल से कहो कि पौधे लगाते हो तो उनके आसपास कांटों का तार लगवाएं, जिनसे बकरे बकरियां के थूथड़े फूट जाएं। और चौकीदारों को या तो बदले में या उनका गला दबाकर दूध उगलवाएं। और अगर पौधे लगाने का शौक है तो उजाड़ू बकरे बकरियों को कांजी हाउस में डालो, वरना तुम पौधे रोपोगे और ये चरते चले जाएंगे और अखबार छापेंगे कि आज यहाँ का पौधा चर लिया और कल वहाँ का। धन्यवाद।